एफडी फिक्स डिपॉजिट पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट इनकम होती है। तो उसके अंदर कई सारी क्वेरीज होती हैं इन्वेस्टर्स की कि एफडी पे इंटरेस्ट जो होगा वो कितनी लिमिट तक टैक्सेबल होगा, कितनी लिमिट के बाद उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस कब डिडक्ट होगा, अगर मैं किस तरीके से अपनी एफडी करूं जो मेरा टीडीएस मिनिमम डिडक्ट हो। रीजन बीइंग एफडी का इंटरेस्ट जो होता है वो आपकी सेविंग होता है बेसिकली, लेकिन वो भी टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में। और उसके अलावा कितनी लिमिट होती है एफडी की कि मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप एफडी में। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अपन इस वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीट देखना और एफडी के ऊपर सारा टैक्स ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा कंप्लीटली। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हे गाइस, मेरा नाम है अर्जुन मित्तल, मैं हूं एक टैक्स एडवाइजरी जो लीगल कंसल्टेंसी फर्म है उसका फाउंडर। टैक्स एडवाइजरी बेसिकली हेल्प करती है आपके फाइनेंशियल को मैनेज करने में, आईटीआर वगैरह से रिलेटेड आपकी फाइलिंग सर्विस देने में, असिस्टेड सर्विसेज में, ऑडिट एंड एश्योरेंस में, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप लॉन्चिंग में। ऑलराइट गाइस, अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना हो तो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी एज सुन एज पॉसिबल। अगर हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की लिमिट की, तो देखो अगर आप एक लिमिट क्रॉस करते हो तो बैंक को क्या है, एसएफटी जो सॉफ्ट ट्रांजैक्शन होती है उसको रिपोर्टिंग करनी होती है। एसएफटी मोड बोलते हैं, कैश डिपॉजिट या सैलरी या सेविंग या क्रेडिट कार्ड की लिमिट वगैरह भी उससे रिपोर्ट होती है। 2021 तक देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ एफडी ट्रांजेक्शन विच इज रिपोर्टेड टू द एसएफटी। ठीक है, वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन थी? अगर आपका टीडीएस डिडक्ट आपका कब होगा, टीडीएस आपका डिडक्ट तब होगा जब विद इन अ फाइनेंशियल ईयर आपकी इंटरेस्ट की लिमिट 40,000 रुपए से इंक्रीज हो, 40,000 या उससे ज्यादा हो, और 50,000 रुपए हो सीनियर सिटीजन के केस में। ऑलराइट, नहीं आया? मैं आपको फिर से बताता हूं। आपने एफडी कराई, एफडी में अगर आपका ब्याज एक साल में 40,000 रुपए से ज्यादा है तो इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग हो जाती है बैंक के थ्रू। ठीक है, अगर आपका टर्म डिपॉजिट 10 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, विद इन अ सिंगल बैंक, तो भी यहां पे एसएफटी में रिपोर्टिंग हो जाती है। तो 2021 से पहले ये रूल्स एप्लीकेबल थे, उसके बाद बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं और आप एफडी में अगर 100 रुपए की भी इंटरेस्ट इनकम करते हो तो वो भी टैक्स में रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके पीछे रीजन क्या है अभी मैं आपको दिखा रहा हूं एक इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ले जाके। अगर आप यहां पे देखोगे गिव इन एग्जांपल में, तो यहां पे देखो इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट 4,60,793, ये इन्हें ब्याज मिला है सेविंग अकाउंट पे। ठीक है, अब सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10,000 रुपए टीटीए के अंदर डिडक्ट हो जाता है, डिडक्शन मिल जाती है, बाकी सारा टैक्सेबल होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट में हमने जितना भी एफडी से इंटरेस्ट आया है 4,56,223, ये भी हमारा टैक्सेबल रहेगा। तो जब चीजें एआईएस में रिपोर्ट हो जाती हैं तो आपको आईटीआर में वो इनकम इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। रीजन बीइंग इनकम टैक्स के पास आपका सारा का सारा डेटा ऑलरेडी है। ठीक है, अब अगर आप डिपॉजिट खरीदते भी हो, आप एफडी में इन्वेस्ट करते भी हो, तो परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट इस तरीके से यहां पे देखो लिखा हुआ आ जाता है। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट कौन से बैंक से कराया, कितनी अमाउंट का कराया, ठीक है, सारी चीजें इनकम टैक्स के पास एआईएस सिस्टम में ऑलरेडी होती है। तो एफडी का जितना भी इंटरेस्ट है आप या तो बैंक से अगर आपका टीडीएस कटा है सर्टिफिकेट लेके रिपोर्ट कर लीजिए या एआईएस से फिगर पिक कर लीजिए। एआईएस में अगर आप देखोगे 26 एएस में दिखाता हूं मैं, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस, ये 10 है, इतना अमाउंट इंटरेस्ट पे किया गया एसएससी को जिसने इन्वेस्ट करा था और इतना टीडीएस डिडक्ट किया गया। अगर आपकी इनकम टैक्स की लिमिट से कम है, इनकम टैक्स स्लैब की लिमिट से कम है, तो ये आपको रिफंड भी मिल सकता है। तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए उस केस में जरूरी हो जाता है। आईटीआर फाइल आप हमसे भी करा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब मैं बात करता हूं कि चलो ये दो चीजें तो हमारी क्लियर हुई, 10 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन और 40,000 रुपए से ऊपर के ब्याज के केस में एसएफटी रिपोर्टिंग हो जाएगी। बट जब से एआईएस आया है
बैंक्स आर रिपोर्टिंग सेविंग इंटरेस्ट एंड एफडी इंटरेस्ट बोथ वेदर योर टीडीएस इज डिडक्टेड और नॉट। तो जो मैंने अभी एआईएस दिखाया वो बेसिकली एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। वो आप इनकम टैक्स में लॉग इन करके अपना एक्सेस कर सकते हो और वहां से चीजें अपनी वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। एआईएस में कोई चीज गलत अपडेट हो रखी है, बैंक ने गलत अपडेट कर दी, या आपको लगता है कि ये चीजें गलत है, तो वहां पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन गिवन है, ठीक है। अब इनकम टैक्स किस तरीके से इंपैक्ट होता है एफडी की वजह से। इफ योर इंटरेस्ट इज मोर देन 40,000 टीडीएस डिडक्ट होता ही है और आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा टीडीएस रिफंड लेने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब जो कि 2.5 लाख है उससे कम है, ठीक है, आप लोग फॉल करते हो टैक्स स्लैब से कम में, तो आप रिफंड ले सकते हो टीडीएस का। एज सुन एज यू डोंट हैव एनी अदर इनकम, आपका एफडी पे इंटरेस्ट कटा है, टीडीएस कटा है, तो आप उसका रिफंड ले सकते हो। बट अगर आपकी अदर इनकम है तो आपका टीडीएस कटा है तो आप इंटरेस्ट रिफंड लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपको मैं कुछ टिप्स और सजेशन देने वाला हूं एफडी कराने के लिए। देखो क्या होता है, सबसे पहले बैंक क्या है, डिपॉजिट पे इंश्योरेंस देता है, ठीक है। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बैंक की तरफ से मिलता है एफडी कराने वाले को, ठीक है। अगर आप एफडी डिफरेंट बैंक से कराओगे, अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा एफडी कराने जा रहे हो तो डिफरेंट बैंक से कराने में आपको फायदा रहेगा। उसके पीछे रीजन है, सबसे नंबर 1 रीजन है आपकी टीडीएस की लिमिट 40,000 रुपए एक बैंक कंसीडर करेगा और 40,000 रुपए अदर बैंक कंसीडर करेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज एक बैंक कंसीडर करेगा और 50,000 रुपीज अदर बैंक कंसीडर करेगा। तो टीडीएस डिडक्शन में रिलैक्सेशन मिल जाता है अपन को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी इनकम ऑलरेडी टैक्स लायबिलिटी से कम है, टैक्स स्लैब से ज्यादा है, तो अदर पर्सन के नेम पे आप एफडी करो, जैसे हाउसवाइफ हो गई, आपकी मदर हो गए, जो नॉन अर्निंग मेंबर्स हैं घर के, उसके नाम पे अगर आप एफडी करोगे तो इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आपकी एफडी का रिन्यूअल नहीं हुआ लेकिन इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है तो आप क्या करते हो, देखो एफडी का रिन्यूअल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो एफडी को रिन्यू आप हमेशा कराते रहो, वो रोल ओवर पोजीशन भी होती रहती है एफडी की, तो अपने बैंक से टच में रहो, ठीक है। और अपना जितना भी इंटरेस्ट इनकम है वो कोशिश करो या तो नॉन अर्निंग मेंबर के नेम पे कराने की एफडी या फिर डिफरेंट बैंक में कराने की, अगर 10 लाख रुपए से ऊपर कर रहे हो। ये कोई रूल नहीं है, ये टिप्स एंड सजेशन है। बाकी यू हैव फ्री विल, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिलो और अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज कीजिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपकी एफडी ऑटो रिन्यू होती है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, देखो मैं आपको इस पॉइंट को नॉर्मल लैंग्वेज में सिखाता हूं। आप एफडी तोड़ते हो फिर बनाते हो, तोड़ते हो फिर बनाते हो, आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है फिर तोड़ देते हो, लेकिन ये चीज क्या है, अगेन एंड अगेन रिपोर्ट होती चली जाती है इनकम टैक्स को। आपने 10 लाख रुपए की एफडी करी, ठीक है, आपने 2-3 महीने बाद आपको फंड्स की जरूरत पड़े, आपने वो निकाल लिए, 10 लाख रुपए की एफडी में से पैसा निकाल लिया और ब्याज भी जो 3 महीने का मिला वो आपको मिल गया। उसके बाद 1 महीने बाद आपके पास फिर से वो फंड्स आ गए, आपने फिर से एफडी करा दी। इनकम टैक्स की नजरों में ये एफडी की अमाउंट 20 लाख रुपए बनी, 10 लाख की बनाई, उसे ब्रेक करी, फिर री इन्वेस्ट करी, फिर ब्रेक करी। तो इस चीज को कोशिश करो कि ये चीज रिपीट ना हो। एक बार एफडी करा दी तो आप उसका केवल और केवल इंटरेस्ट इनकम लेने की कोशिश करो, ज्यादा आप उसके अंदर ब्रेक और उसको वापस से रिडम्पशन और फिर उसको वापस से इन्वेस्ट, इस तरीके की प्रैक्टिस एफडी के साथ मत करा करो। गाइस, टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। हमारा यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर गिवन है, मेरी पर्सनल ईमेल आईडी गिवन है। अगर आपकी कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज रह जाते हैं, आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या मेरी ईमेल आईडी पे। और यहाँ पे एक फॉर्म भी दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे कनेक्ट करके आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।